डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपको मैंने पढ़ाया था बेसिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन में इन लास्ट 3 or 4 लेक्चर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वन मोर टॉपिक। वो है मेरे बच्चों डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है मेरे बच्चों डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन में हम क्या करेंगे, जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था एक जगह पे A इज इक्वल टू अल्फा आर, इसको बोला जाता है मेरे बच्चों AT। ये जो एक्सेलरेशन होती है ये होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, देखो मेरे बच्चों क्या चीज है। जो ही यहां पर मैंने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया, इस सर्कल को इस वाले साइड से होती है एक एक्सेलरेशन अल्फा। ये तब होगी जब आपका ओमेगा चेंज होगा। जब ओमेगा चेंज होगा वी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वी चेंज होगा। तो इसका मतलब यहां पर आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी अगर यहां पर ये पार्टिकल है, इसको तो या तो ये AT इस साइड में लगेगा, अगर इस साइड में नहीं लगेगा तब तो इसको ये AT इस साइड में लगेगा। ये याद रखोगे। यानी जो ए टेंजेंशियल है, ए टेंजेंशियल एक्ट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है। या वेलोसिटी के सेम में आ जाएगा या वेलोसिटी के अपोजिट में आएगा। यानी इसका मतलब जो आपका AT होगा या तो वो पैरेलल टू V होगा या तो वो एंटी पैरेलल टू V होगा। याद रखोगे इस चीज को। इसको मेरे बच्चों बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हो गया ये। अगर मैं इसको अलग अलग फिगर में बनाऊंगा इस तरह से, ये हो गया एक चीज, ये AT। अगर V भी इसी डायरेक्शन में है तो इसका मतलब हर एक टाइम पे V इंक्रीज हो जाएगा। AT को हम लेंगे पॉजिटिव इस वाले केस में। या दूसरी फिगर अगर मैं बनाऊं, सपोज ये वाली फिगर, V जा रहा है इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, AT लग रहा है अपोजिट में, है ना। तो यहां पर V हर एक टाइम डिक्रीज हो जाएगा, AT को हम लेंगे नेगेटिव। दोनों चीजें। इसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन में रिटॉर्डेशन। यानी यहां पर आपकी जो सर्कुलर मोशन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी। ये था इसका एक पार्ट। दिस एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ड्यू टू दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो इसका मतलब आ जाएगा F टेंजेंशियल कैन बी इक्वल टू M इंटू A टेंजेंशियल। वो बनेगा सीधे DM इंटू dV बाई dt। यानी इसका मतलब है इस तरह से हम लोगों ने एक चीज समझा है कि एक एक्सेलरेशन होती है, एक फोर्स होता है सर्कुलर मोशन में, जिसकी वजह से मेरे बच्चों वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रही है वेलोसिटी चेंज। यानी AT इज इक्वल टू अल्फा आर, AT इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा T, और F ऑफ T इज इक्वल टू M अल्फा आर, या F ऑफ T इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T। इन दो चार चीजों को याद रखो, आपको आराम से मेरे बच्चों क्लियर हो जाएगा ये टेंजेंशियल वाला पार्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट किया है कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है सर्कुलर मोशन में, एक टेंजेंशियल फोर्स होता है जिसकी वजह से इस सर्कुलर मोशन की एक एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, और इसके साथ साथ वेलोसिटी चेंज होती है।
इसकी वजह से क्या आती है इसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन। कभी एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, लेकिन आती तो है। ठीक है, याद रखो। और इसके साथ साथ एक चीज याद रखो, इफ AT इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब AT इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। जब ये एब्सेंट रहेगा तब मेरे बच्चों याद रखो इस पॉइंट को, और इसके साथ साथ इसको और एक फोर्स यहां से लगेगा अलोंग द रेडियस, ये रेडियल फोर्स होता है, इसको मेरे बच्चों बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ये वो एक्सेलरेशन है जो लगेगी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अलोंग द रेडियस AC या AR, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये वो एक्सेलरेशन है जो इस सर्किल को लगता है अलोंग द रेडियस। ठीक है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे यहां पर इसकी कोई वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, इसको लगेगा यहां पर अलोंग द रेडियस, यहां पर इसको लगेगा यहां से रेडियस। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी या ना हो जाएगी तो आपका AC वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन ये वो एक्सेलरेशन है, ये होती है ड्यू टू द change in direction of velocity। जो ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है उस वाले केस में मेरे बच्चों ये आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप लिख सकते हो AC कैन बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R, सारे चीजें पढ़ाए हुए हैं। तो इसके बाद यहां पर एक फोर्स लगेगा FC, इसको मेरे बच्चों बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होगा मेरे बच्चों mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यानी इस तरह से जब हम सर्कुलर मोशन में देखेंगे यहां पर दो फोर्सेस लगता है, एक लगता है अलोंग दिस डायरेक्शन, एक लगता है अलोंग दिस डायरेक्शन। याद रखो दीज टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, These two forces are perpendicular to each other। कौन कौन सा फोर्स है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, दूसरा है मेरे बच्चों टेंजेंशियल फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इस तरह से अगर मैंने यहां पर यह सर्कल लिया, सपोज इस सर्कल की वेलोसिटी यहां से है, यहां से इसको AT भी लग रहा है, यानी यहां से इसको F लग रहा है। F कौन सा फोर्स है मेरे बच्चों, F है हमारे लिए टेंजेंशियल फोर्स। F इज इक्वल टू, ये कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स। किसके बराबर आएगा, F इज इक्वल टू m इंटू dv/dt, या दिस कैन बी इक्वल टू m इंटू AT। ये वो फोर्स है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और इसके बाद और एक फोर्स इसको लगेगा, वो यहां से लगेगा मेरे बच्चों रेडियस तक, ये बनेगा मेरे बच्चों F रेडियल, या इसको बोला जाता है F सेंट्रीपिटल। ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या जाएगा आपका F या F दैट इज इक्वलेंट mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये है मेरे बच्चों कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, ये है सेंटर सीकिंग फोर्स। ये इस पार्टिकल को हमेशा चाहता है कि आप मेरे साथ आ जाओ, हम सर्कल में जाएंगे, हम यहाँ पर अंदर बैठेंगे। इस तरह से जो इस बॉडी पे नेट फोर्स मेरे बच्चों लग रहा है, वो लग रहा है आपके पास दो फोर्सेस। एक लग रहा है आपको F, क्या लग रहा है, F, दूसरा लग रहा है आपको F। लेकिन याद रखो F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन F। तो जो नेट फोर्स आएगा मेरे बच्चों वो यहां से आएगा, ये होगा आपका F। ठीक है कि नहीं। इस F का एक कंपोनेंट है, याद रखो सर्कुलर मोशन में F का एक कंपोनेंट है, वो आता है F, दूसरा कंपोनेंट है F। सपोज कल अगर आपके पास ये एंगल थीटा दिया होगा, यहां कुछ समझो, यहां कुछ चीजें समझो, यहां आपको आगे बहुत काम आएंगी जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब क्या हुआ मेरे बच्चों, नजर रखो एक चीज, F का जो वैल्यू आया मेरे बच्चों वो किसके बराबर आया, शाबाश, नजर रखो, वो आया F ऐड हुआ है इसमें F। ये दो वेक्टर्स है, इनके बीच में जो थीटा का वैल्यू होगा वो होगा मैंने होगा अल्फा, वो होगा इक्वल टू 90 डिग्री।
एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। यानी इस तरह से यहां से आपको लग रहा है फोर्स एक एफ ऑफ टी, यहां से आपको लग रहा है एक और फोर्स एफ ऑफ सी। तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, शाबाश, मॉड ऑफ एफ आएगा सीधे अंडर रूट ऑफ एफ टी का होल स्क्वायर प्लस आएगा एफ सी का होल स्क्वायर, या मॉड ऑफ एक्सेलरेशन ए आएगा अंडर रूट ऑफ ए टी का होल स्क्वायर ऐड होगा मेरे बच्चों ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। इसके बाद आपको मेरे बच्चों ये थीटा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, याद रखो टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वो आएगा मेरे बच्चों एफ टी डिवाइड बाई एफ ऑफ सी। थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी होल डिवाइड बाई एफ ऑफ सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए मेरे बच्चों। नजर रखो एक एक चीज पे, क्लियर। और आप आगे और एक चीज में समझाने जा रहा हूं आपको। जैसा मैंने यहां पर अप्रोच किया है यही अप्रोच आप न्यूमेरिकल्स में करोगे। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, आप यही अप्रोच करोगे। कल एक चीज होगा आपके साथ, देखो मेरे बच्चों कल क्या होगा। आपको कहा जाएगा यहां पर है हमारे पास एक सर्कल, यहां पर है हमारे पास एक पार्टिकल, इसको यहां से एक लग रहा है फोर्स आया और ये मेक कर रहा है एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री विद द रेडियस। आपको बोला जाएगा फाइंड एफ ऑफ टी या बोलेगा फाइंड एफ ऑफ सी। देखो क्या करना इस वाले केस में, इस वाले केस में हम लोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस एफ को करेंगे हम रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट हम यहां से लेंगे और एक कंपोनेंट हम यहां से लेंगे। ठीक है कि नहीं, क्लियरली। एक कंपोनेंट कहां से हमने लिया है, यहां से लिया। एक कंपोनेंट हमने कहां से लिया, यहां से लिया। देखो मेरे बच्चों जो कोई ये वाला कंपोनेंट है ये बनेगा आपका एफ ऑफ टी, सीधे आपका बनेगा एफ ऑफ टी का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो याद रखोगे वो आएगा एफ साइन ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, यानी एफ ऑफ टी आएगा इक्वल टू आपको एफ साइन ऑफ 60 डिग्री, यानी एफ ऑफ टी आएगा आपको √3/2 ऑफ एफ। ये निकला मेरे बच्चों आपको एफ टेंजेंशियल। फिर एफ का वैल्यू 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 100 होगा, 200 होगा, वो आप देखोगे, कोई मसला नहीं। और दूसरा आपका क्या निकालना है मेरे बच्चों, एफ ऑफ सी। ये वाला कंपोनेंट एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, अलॉन्ग रेडियस आया, और एफ ऑफ सी जो मेरे बच्चों आएगा वो आएगा एफ कॉस ऑफ 6 थीटा। एफ ऑफ सी का वैल्यू आ जाएगा एफ कॉस ऑफ 60, इस वाले केस में एफ सी का वैल्यू आएगा एफ डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से मेरे बच्चों आप हमेशा इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, एक एक चीज को आराम से देखो आप, इस तरह से आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इस तरह से है, कहाँ गए क्वेश्चन, यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखी हुई है। आपको बोला जाता है क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 12 मीटर। हमारे पास यही सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो 12 मीटर है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल विद रेडियस 12 मीटर, इस तरह से। यह है सर्कल, इसका रेडियस आर है वो है इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है कि नहीं। इसके बाद आपको बोला जाता है अच्छा, एंड इट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी dv बाई dt इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे बच्चों मैंने आपको बार बार बोला है जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग आ जाएगा dv बाई dt ये सीधे आपका at बनेगा, ये बनेगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी यहां से आप इसको एक एक्सेलरेशन लग रही है इस डायरेक्शन में, वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका at। आपको बोला जाता है calculate the net acceleration on the particle when its speed will be 6 मीटर। आपको तब बोलना है जब इसकी स्पीड कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। क्यों, हमने इसको एक्सेलरेशन दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इंक्रीज होती जाएगी, एक स्टेज आएगा v का वैल्यू होगा 6 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड करना है तब नेट एक्सेलरेशन क्या लगेगा। देखो सॉल्यूशन हम जानते हैं मेरे बच्चों, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यहाँ पर हमारे लिए जो AT का वैल्यू है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो
तो 80 तो हमारा वहीं से दिया हुआ है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा आपको निकालना है क्या, AC। याद रखो मेरे बच्चों, AC का वैल्यू आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आपको किस टाइम पे निकालना है, जब वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड, यानी इसका मतलब AC का वैल्यू आएगा 6 × 6 होल डिवाइडेड बाय 12। ये कट ये 2, ये कट ये 3, AC का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 का वैल्यू निकला, AC का वैल्यू निकला, क्या A का वैल्यू नहीं निकलेगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका मतलब A आएगा √ऑफ क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस आएगा 4 का स्क्वायर। A का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप लोग इस चीज को आराम से निकाल सकते हो। लेकिन कल अगर आपको बोला जाएगा ठीक है सर हमने यहाँ पर निकाली है, यहाँ से एक्सेलरेशन लग रही है, इसका जो वैल्यू है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन सर हमें ये थीटा भी निकाल के दो, हम नहीं मानेंगे, हमें ये थीटा भी निकाल के दो। लेकिन मेरे बच्चों हम लोगों ने अभी निकाला है AC का जो वैल्यू है वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 80 का जो वैल्यू है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें नहीं पता है tan थीटा का वैल्यू क्या आता है 80/AC। tan थीटा का जो वैल्यू आता है वो आता है 80/AC। tan थीटा का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा 4/3। 4/3 का एंगल का वैल्यू क्या है ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर एक लेक्चर आपको मिलेगा स्पेशल ट्रायंगल। क्या मिलेगा, स्पेशल ट्रायंगल। वहां पर आप देखोगे थीटा का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा 53 डिग्री। और वो लोग क्या बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर टिल नेक्स्ट वीडियो विश यू बेस्ट ऑफ लक।